गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक गृह मंत्री जी के विरोध में इस्तीफे की मांग करेगी। इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बाबा साहब जो संविधान के जो है लेखाकार जो सभा थी उसके अध्यक्ष थे, इस तरीके से उनके बारे में अपमान करके उन्होंने पूरे देश का इस्तीफा नहीं देते हैं तो तब तक हम सबका धरना प्रदर्शन ज्ञापन जारी रहेगा जब तक कि माननीय अमित शाह ये स्टैंड है या इंडिया गठबंधन का स्टैंड है? ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के लोग अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नेता लोग देने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने। समाजवादी पार्टी गोंडा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी के नेतृत्व में गृह मंत्री भारत सरकार से इस्तीफे की मांग करती है। क्या लगता है अमित शाह गृह मंत्रालय संभालने लायक हैं कि नहीं? अब उनकी जो घमंड वाली बात है वो आप लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना। घमंड कह सकते हैं या उनको ज्ञान नहीं है? घमंड में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता घमंड में। ऐसा कहकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं? वो उनकी मानसिकता है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजलूम और जो देश और विदेश और प्रदेश में पीछे तबके के लोग हैं उनकी मानसिकता विरोधी है। समाज कह रहे हैं कि हमारे 2 विधायक जो है घायल हो गए हैं, वो गलत हस्ताक्षर लगा रहे हैं। विधायक नहीं, सांसद। हाँ, सांसद नहीं, कोई घायल नहीं हुए। उनकी तो वीडियो आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, कोई घायल नहीं हुए। उन्होंने ये भारत की जनता की निगाह मोड़ने के लिए संसद भवन के बाहर एक ऐसा काम किया है जिससे इंडिया गठबंधन बदनाम हो। लेकिन गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक गृह मंत्री जी के विरोध में इस्तीफे की मांग करेगी। क्या कहेंगे, गृह मंत्रालय संभालने लायक तो है या नहीं है? और दूसरी बात ये बताइए कि ये कई बार इनकी बयान ऐसे कुछ बातें आई, इस बार जवान शहीदों का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी लोकसभा में देश के गृह मंत्री उच्च पद पर हैं जो है, और जिस तरीके की उन्होंने बचकानी हरकत की है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आज रईस अहमद यहाँ बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को सबको सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में या इस देश में सम्मान नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे आप, वहाँ सम्मान होता है जो है बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बाबा साहब जो संविधान के जो है लेखाकार जो सभा थी उसके अध्यक्ष थे, इस तरीके से उनके बारे में अपमान करके उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। और हम सब समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा लेने का काम करे, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो तब तक हम सबका धरना प्रदर्शन ज्ञापन जारी रहेगा जब तक कि माननीय अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी की ये स्टैंड है या इंडिया गठबंधन का स्टैंड है? ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के लोग अभी अंदर गए हैं। अभी ज्ञापन देने के बाद आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अलग मान रहे, हम किसी को अलग नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब सबके हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बाबा साहब सबके सम्मान है। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 बार वो लोकसभा में जाने की प्रयास किया था उन्होंने, दोनों बार कांग्रेस ने उनको जानबूझ के हराया था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस ने हराया था ये उनको सोचना चाहिए। अमित शाह जी ने क्या कहा सदन में ये नहीं देख रहे हैं बीजेपी वाले, दूसरे के घर के बारे में देख रहे हैं। जो अभी अमित शाह जी ने वर्तमान में कहा उस चीज को देखना चाहिए उन्हें। नहीं, उनका कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है। कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया ये सारी दुनिया जानती है, ये पूरा विश्व जान रहा है। लेकिन आज के डेट में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया और वो भी सदन के अंदर, ये अशोभनीय है। उनका कहना था कि अब मैंने अपमान नहीं किया है, बाद में ऐसा हो गया है। अपमान नहीं, कई बार मैंने वीडियो सुना है, अमित शाह देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि ये अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का ना ये शौक बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुस्त स्वर्ग में चला जाता। क्या कहेंगे, भगवान का नाम लेते हैं क्या अमित शाह सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के? भगवान का नाम लेना कोई बुरा नहीं, भगवान का नाम हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान भी कहीं ऐसा नहीं है कि न किया जाए, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ।
लेकिन आप लोग ये मतलब बाबा साहब बिल्कुल सम्मानित हैं पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में सम्मानित हैं, लेकिन क्या आप उनको आप भगवान से भी ऊपर मानते हैं? क्या अगर पूजनीय है हमारे पूजनीय है, महान पुरुष हाँ, बिल्कुल है, हैं। इस देश मेरे के भी पूजनीय हैं। इस देश के लिए संविधान दिया है उन्होंने। हाँ। आज अगर रईस अहमद बोल रहे हैं, आज रईस अहमद से अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में जब हमको जोड़ने की आवश्यकता है, जब देश को मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसे समय में ऐसे बयान, और वो बयान जो देश के जिम्मेदार लोगों के द्वारा दिए जाए, उनका हम घनघोर निंदा करते हैं और उनसे गृहमंत्री जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या लगता है बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है? बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रही है। बीजेपी कर ही यही रही है, और बीजेपी कर क्या रही है, इसके अलावा तो कोई चीज आगे आती नहीं। बीजेपी पास कुछ करने का है नहीं। विकास शून्य, 15 लाख शून्य। अब नफरत की राजनीति करते करते वो सदन में इतना बेबाकी से हम सब के महापुरुष के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो तत्काल अपना इस्तीफा दे, या भाजपा वाले उनसे इस्तीफा लेकर उनको सदन से बाहर करें। क्या लगता है अमित शाह के पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? अमित शाह घमंड से चूर हैं, अहंकार से चूर हैं, नफरत की बाजार गर्म है। उन्होंने सोचा इस नफरत के बाजार में ये भी चल जाएगा। उनको नहीं पता था खेत खलियान से लेके गांव गली से लेके शहरों में हर दल, हर मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। हम सब अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक माननीय अमित शाह इस्तीफा नहीं दें। क्या कुछ ऐसे बयान तो कंटिन्यू कई बार हो चुके हैं अमित शाह जी के? समाजवादियों का कंटिन्यू नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह जी अगर अपनी और भाजपा की पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने के बाद हैं तो हम लोग जबरन इस्तीफा उनसे लेंगे, मजबूर कर देंगे कि वो इस्तीफा दे। क्या लगता है भाजपा के लिए धप्पा है? भाजपा के लिए बहुत बड़ा धप्पा है। तभी तो भाजपा से करे हो क्या? देखिए, बचपन से लेकर आज तक इतिहास पढ़ा जाना, जब से दिमाग में ये आया कि हाँ हम जानने समझने लगे हैं, तब से लेकर हिटलर के बारे में पढ़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही के रूप में सरकार चलाना चाहती है। मैं सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो मैं समझता हूं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज यहाँ पर भाजपा का आदमी न दिया होता बयान तो समाजवादी पार्टी अन्य लोगों को गिरफ्तारी करा दी गई होती। तो मैं समझता हूं इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। आदरणीय योगेश प्रताप सिंह, आदरणीय अरशद भाई, आदरणीय संजय भाई, मसूद भाई, तमाम सारे लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के महापुरुषों में अगर सबसे पहला नाम आता है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। और हम लोग ये देश दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर किसी को माना गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान से बढ़कर कोई नहीं। संविधान का जो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेता लोग देने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने का काम क्या कहेंगे अमित शाह ने ऐसा कह के क्या संदेश दिया है? देखिए, वो बोल गए, क्योंकि ऐसे लोगों की बोलने की कुछ आदत होती है। वो बोल गए, उन्होंने क्या सोच के समझा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ये काम किसी विपक्षी ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज तिल का ताड़ बना देती। हम लोग इस बात को नहीं भूलने वाले हैं कि हमारे सम्मानित लोगों में हमारे गांधी जी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। हम आह्वान करना चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, शोषित वंचितों से, हमारे जो संविधान के मानने वाले देश में लोग हैं, सबसे कि आप सब इस अपमान का बदला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से जरूर लीजिए।